हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। जिस वक्त रविवार को आप मैच देख रहे थे भारत और पाकिस्तान का, भारत के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी, उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा फैसला ले रहा था। और वो बड़ा फैसला ख़ास तौर पे 16 जून को इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों देश के लोग उस वक्त मशगूल होंगे जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का उसमें। और ये बड़ा फैसला जुड़ा था बालाकोट स्ट्राइक से। कैसे बालाकोट स्ट्राइक की गाज अब गिरी और वो ISI चीफ पर गिरी, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पर गिरी, उनको हटा दिया गया। और ये पहला वाक़या है शायद ISI की हिस्ट्री में कि 8 महीने के अंदर ISI का चीफ हटा दिया गया और उसकी जगह जो चीफ लाया गया है, नया चीफ जो चीफ है, वो माना जाता है कि बहुत कट्टर है। और ऐसे में सबसे पहले उसका नाम जान लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। ये बंदा विख्यात है और इसलिए क्योंकि उसने 2017 का वो फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसको ख़त्म करने में पूरी पाकिस्तान सरकार ही नहीं, आर्मी तक के हाथ पैर फूल गए थे। और उसकी वजह थी दरअसल जो एक्ट था 2017 का, इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे और सीधे सीधे उसमें मोहम्मद साहब की कोई ऐसी प्रीचिंग थी, कोई ऐसा विचार था जिसको बदल दिया गया था उस एक्ट में। बाद में उसे क्लरिकल मिस्टेक बोला गया और कई सारे जो धार्मिक संगठनों के चीफ थे उन्होंने वो धरना दिया और उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई उसका नाम था फैज़ हमीद। पहले मेजर जनरल थे फैज़ हमीद और उनको हाल ही में जनरल हेडक्वार्टर में लाया गया और लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। और अब लेफ्टिनेंट जनरल बनते ही उन्हें ISI का प्रभार दिया गया है। काफ़ी कट्टर माने जाते हैं और ये इंडिया के लिए वाकई में दिक्कत भरी बात है। दूसरे जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं बाजवा, जनरल बाजवा, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और माना जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी परेशानी का आलम है क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की साख अंदर बहुत गिरी है। उसके लिए ISI चीफ को चेंज किया ज़रूरी था और इसलिए फैज़ हमीद को चुना गया। और फैज़ हमीद इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पहले चीफ रह चुके हैं, ISI में बड़े पद पर रह चुके हैं और उनको यहाँ लाने के पीछे मकसद यही है कि कैसे बालाकोट स्ट्राइक के बाद ISI का पुनर्गठन किया जाए। और आप देखेंगे कि केवल प्राइम मिनिस्टर उसे नहीं चुनता, प्राइम मिनिस्टर चुनता है। और अगर आप डॉन अखबार की ये लैंग्वेज देखेंगे कि कैसे आर्मी चीफ का भी हाथ होता है इसको चुनने में, और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को चुना तो उसकी बड़ी वजह कि जितने पाकिस्तान के रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनमें फैज़ हमीद की ज़बरदस्त पकड़ है। और क्योंकि ISI में काम कर चुके हैं, फ़ौज में काम कर चुके हैं, ऐसे में जो फ़ौज के लोग हैं उन पर भरोसा करते हैं। और पाकिस्तानी जो कट्टर आवाम है और जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के कट्टर हुक्मरान, वो काफ़ी मानते हैं फैज़ हमीद को। और ऐसे में फैज़ हमीद को लाया गया है तो उसकी बड़ी वजह है। और जो उसकी जगह असीम काम कर रहे थे पहले, उनको हटा दिया गया है, गुजरावाला पोस्ट पर भेज दिया गया है। तो ऐसे में ये काफ़ी अहम हो जाता है कि उन्होंने 16 जून का वो दिन चुना जिस दिन भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच था, ताकि शोरगुल ना हो, ताकि इसे सज़ा के तौर पे ना माना जाए कि क्यों हटाया गया। किसी ने भी अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया कि 8 महीने के अंदर अगर असीम मुंडो को हटाया गया तो उसकी वजह थी 26 फरवरी का बालाकोट स्ट्राइक। क्योंकि मीडिया पाकिस्तान की इसको तूल ना दे, विपक्षी दल तूल ना दें और भारत में इस तरह की कोई खबर ना आए। तो अब देखते हैं कि फैज़ हमीद, इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने जिसे सोचकर, जिस मकसद के साथ उन्हें ये पद सौंपा है, वो इसमें कितने कारगर साबित होते हैं। और ख़ास तौर पे भारत को अब बालाकोट स्ट्राइक के बाद, वैसे भी क्योंकि वो ज़मीन से स्ट्राइक पहले कर चुके हैं और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, और अब अगर तीसरी बार पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उन्हें फैज़ हमीद जैसे कट्टर ISI चीफ से निपटना होगा, जो काफ़ी शातिर भी है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।